गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर मुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 8 बुक रेनबो लेसन नंबर 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया से संबंधित है। इस वीडियो में पहले लेसन को इंग्लिश से हिंदी में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो इसका एक्सरसाइज वर्क है, वो कराया जाएगा। लिहाजा सही बच्चे बहुत ध्यान से देखें, तभी आपको सही से समझ में आएगा। बच्चों, आज का लेसन है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर है। इन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। इन्होंने ये जो 3 मिसाइल देख रहे हैं आप, ये इन्होंने ही बनाई थी। इसी में इन्हीं का योगदान था। पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, SLV-3 ऑन द लॉन्च पैड, ये मिसाइल इन्हीं की देन है। और इनको राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। AVUL अबुल, PAKIR पाकिर, JAINULABDEEN अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th President of India from 2002 to 2007। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो सन 2002 से 2007 तक रहे। APJ अब्दुल कलाम was born 15th October 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। आल्दो ALTHOUGH आल्दो ही वॉज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए। ही वॉज एन एक्सेप्शनली ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन फिर भी वह एक बहुत होशियार, बहुत होनहार बच्चा थे, बहुत होशियार बालक थे। हिज फादर जैनुलाब्दीन वॉज ए बोट ओनर हु फेरीड हिंदू पिलग्रिम्स एट द रामेश्वरम टेम्पल इन तमिलनाडु। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से लेकर जाते थे। हिज फादर वाज आल्सो एन इमाम एट द लोकल मॉस्क्यू एंड हिज मदर आशिमा वाज ए हाउस वाइफ। उनके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे और उनकी माता आशिमा एक गृहिणी थी। ही स्टार्टेड वर्किंग एट ए यंग एज, उन्होंने छोटी आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था। ही सोल्ड टैमारिन सीड्स एंड न्यूज़पेपर टू सपोर्ट हिज फैमिली। टैमारिन सीड्स मीन्स, टैमारिन होती है इमली, सीड्स का मतलब बीज। वह अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए इमली के बीज और अखबार बेचते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय से पूरी करके कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया। द कॉलेज वाज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास।
यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति भी बने। जिस तरह से एक स्कूल में एक हेडमास्टर होता है, एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, ठीक इसी तरह से जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर डिग्री हासिल होती है उनमें कुलाधिपति होते हैं। तो ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च इन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इन 1958 यानी कि 1958 एंड देन जॉइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन 1963। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। ही मेड significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO। भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 in injecting Rohini satellite in the orbit of the Earth। SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास और संचालन में योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missile। उनका महानतम योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल वर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र को उन्होंने ही विकसित किए। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। बिसाइड बीइंग सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ ही वाज ए ग्रेट राइटर टू, वह एक महान लेखक भी थे। ही हैज़ रिटिन मैनी बुक सच एज विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम और माई जर्नी। ही हैज़ मैंशनड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020,
ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। अपनी किताब इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने के उनके सपनों का उल्लेख किया है। ही एडवाइज टू द यंगस्टर्स ऑफ द नेशन वाज टू ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी, सपने लो सपने लो सपने लो, अर्थात सपने देखो। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम हमारा कर्म है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हम कार्य करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 1981 में दिया, पद्म विभूषण पुरस्कार 1990 में दिया, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 में देकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in शिलोंग। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तब वे एक IIM शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे। द होल वर्ल्ड वाज शॉक्ड एंड सडनली बाय द सडन एंड अनटाइमली डेथ ऑफ द सिंपल हम्बल यट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर टाइम। साधारण, विनम्र, साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया सदमे और दुख में डूब गई। बच्चों, आपका ये लेसन नंबर 8 का जो हमने आपको पहले इंग्लिश में पढ़ा है, फिर हिंदी में पढ़कर सुनाया है, बताया है, ये पूरा हो गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो को आप वापस बैक करके प्ले कर सकते हैं और दोबारा सुन सकते हैं। चलिए अब इसके एक्सरसाइज वर्क को करते हैं। इसमें पहले कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बोर्न? आंसर है, APJ अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली? आंसर है, he sold tamarind seeds and newspapers to support his family. Next question, name 2 research organizations where he worked. Answer, number 1 Defense Research and Development Organization, number 2 Indian Satellite Research and Organization. Next question, name the book in which he mentioned his dream of making India a developed country. Answer है, India 2020 a vision for the new millennium. Next question, list the awards by which APJ Abdul Kalam was honored. Answer है, पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डॉक्टर अब्दुल कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो ये से क्वेश्चन आंसर थे, ये भी हो गए हैं। अब वर्ल्ड पावर के क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। यहाँ पर कुछ मिसाइल्स के नाम लिखे हैं, उनमें पहल का वर्ड लिखा हुआ है, बाकी की आपको फिल करनी है। जैसे ये पहले में अग्नि है तो यहाँ पर केवल A लिखा हुआ है, यहाँ पर GNI आपको खुद से लिखना है। इसी का B है
ये पृथ्वी है, इसमें केवल P लिखा हुआ है, RITHVI यहाँ पर आपको ये अपने आप लिखना है। C, इसमें नाग है, यहाँ पर केवल N लिखा हुआ है, AAG यहाँ पर खुद फिलअप करना है। D, आकाश, इसमें पहला का केवल A लिखा हुआ है, KASH ये आपको अपने आप लिखना है। E, त्रिशूल, यहाँ पर केवल T लिखा हुआ है और यहाँ पर RISHUL ये खुद लिखना है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको सही शब्द लिखना है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिखा है एम्प्टी और ब्लैंक, तो इसमें आएगा विद ए ब्लैंक फेस शी सेड माई पर्स इज एम्प्टी। तो आपको सही वर्ड सही जगह पर लिखना है। पहले में है दी प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो पहले में प्रिंसिपल आएगा और दूसरे में प्रिंसिपल्स। अगला है बी, लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स, तो पहले में लिटिल और दूसरे में स्मॉल। सी, यू शुड लाइव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि पहले में आएगा यूनियन और दूसरे में यूनिटी। डी, द हैंडसम यंग मैन हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ, यानी कि पहले में हैंडसम और बाद में आएगा ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो मैंने करा दिया है, दोबारा आ गया है। चलिए अगला देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ये आएगा, यहाँ पर क्लेवर लिखा है, सभी के सामने एक वर्ड लिखा है, इसको सही डिग्री में लिखना है। बीरबल वाज क्लेवरर, यहाँ पर क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा देन द अदर मिनिस्टर्स। बी, द एवरेस्ट इज द हाई का हाईएस्ट, यहाँ पर हाईएस्ट आ जाएगा पीक इन द वर्ल्ड। सी, चाइना इज ए बिग कंट्री, यहाँ पर बिग लिखा है और यहाँ पर ये बिग ही रहेगा। डी, सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टाल का टॉलेस्ट आएगा यहाँ पर। ई, जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी, ओल्ड का ओल्डर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इसका एक्सरसाइज वर्क भी हो गया है। इस काम को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर करना और इसको करके अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने ये काम करा है और किसने नहीं किया है। अगर इस वीडियो को मेरे शिक्षक साथी देख रहे हों और उनको अगर ये अच्छी लगती हो तो इसे में लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।